जब सत्ता की ताकत के आगे सवाल कमजोर पड़ जाएं तो आवाज बुलंद कर देनी चाहिए। और आपकी आवाज को बुलंद करने में मैं रिमझिम लेकर आई हूं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ना सिर्फ आपकी आवाज को उठाएगा बल्कि उस गूंगी बहरी सरकार के कान तक भी पहुंचाएगा। तो देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपना सवाल। आज फिर मैं आपकी एक और मांग उठाने जा रही हूं, जो है जब कोरोना काल में कर्मचारियों पेंशनर के भत्ते काट लिए सरकार ने, तो क्यों अपने इन मुफ्तखोर सांसदों की पेंशन बंद नहीं करी जो 4-4, 5-5 पेंशन लेते हैं। सवाल है मेरा पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों को, पेंशन देने का क्या औचित्य है? इसे बंद कर जनता का पैसा क्यों नहीं बचाया जा रहा है? चपरासी से लेकर जज तक ही एक ही पेंशन की जो स्कीम थी, सांसद मंत्री विधायकों को एक से ज्यादा पेंशन क्यों? चपरासी से लेकर जज ही एक पेंशन और बाकी सांसद मंत्रियों को 4-4, 5-5 पेंशन। अब मेरा सरकार से सवाल है, अपनी पूरी जवानी देश की सेवा में लगाने वाले कर्मचारी सैनिक की पेंशन को लेकर भेदभाव क्यों हो रहा है? जब महंगाई बढ़ने लगी तब डीए-डीआर को फ्रीज कर दिया गया, उनके महंगाई भत्ता को फ्रीज कर दिया गया, यहां तक कि बुजुर्ग पेंशन धारक का डीएआर तक रोक दिया गया है, एरियर देने को भी राजी नहीं है। तो मैं पूछती हूं, इतना ही संकट था तो क्यों ना आप इन विधायकों सांसदों की पेंशन रोक देते? आपने ऐसा क्यों नहीं किया? जब कोरोना काल में इतनी बड़ी संकट, इतनी बड़ी विपदा आनी पड़ी थी, तो अपने मुफ्तखोर सांसदों के भी और विधायकों के भी भत्ते काटने थे, पेंशन रोकनी थी। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय 10,534 रुपए से भी कम हो और जिस देश में आज भी बड़ी संख्या में लोगों को 2 जून की रोटी नसीब ना हो पाती हो, उस देश के जनता के लिए जनता द्वारा चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि ही किस तरह देश के संसाधनों का दुरुपयोग करने में कार्यरत है, इससे बड़ी मिसाल और क्या ही हो सकती है कि एक सांसद यदि दोबारा सांसद निर्वाचित होता है तो उसकी पेंशन राशि में 2,000 रुपए प्रति माह की और बढ़ोतरी कर दी जाती है और यही क्रम आगे भी चलता जाता है। यही नहीं, यदि कोई लोकसभा व राज्यसभा दोनों का सदस्य रह चुका है तो उसे दोहरी पेंशन यानी दोनों सदनों से पेंशन मिलती है। ऐसे यदि कोई विधायक व सांसद रहा तो उसे भी 2-2 पेंशन मिलती है। जनता की गाड़ी कमाई को उसके ही अपने जनप्रतिनिधियों ने खुद ही किस हद तक एक प्रकार से बंदरबाट करने का क्रम जारी रखा है, यह भी कम दिलचस्प नहीं है। 1954 में लागू किए गए सांसदों के वेतन भत्ता एवं पेंशन अधिनियम में अब तक 29 बार मनमाने संशोधन किए जा चुके हैं। मनमाना इसलिए कि जैसा सांसद चाहते हैं स्वयं वैसा ही निर्णय ले लेते हैं। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां सांसद अपने वेतन भत्ते पेंशन व सुविधाओं का स्वयं निर्णय ले लेते हो, लेकिन हमारे देश की काली सरकार में यही है। और ये काला लोकतंत्र मैं कहूंगी, जब सांसदों का मन करता है अपना पेंशन अपना भत्ता बढ़ा लेते हैं। इस मनमाने तरीके के विरुद्ध पूर्व में आवाज भी उठाई जा चुकी है, यहां तक सलाह दी गई है कि बेहतर हो इसके लिए कोई आयोग गठित कर दी जाए ताकि वो आवश्यकता व परिस्थितियों के अनुरूप जो निर्णय ले वही लागू हो। ब्रिटेन सहित दुनिया के कई देशों में ऐसी ही व्यवस्था लागू है। निसंदेह यदि कोई आयोग होता तो शायद साल 2006 में पूर्व सांसदों को मिलने वाली पेंशन रुपए 8,000 2010 में बढ़कर 20,000 रुपए तो नहीं हो पाती और फिर 2018 में वो बढ़कर 25,000 तो कतई नहीं हो पाती। तो रही है कि तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गठित समिति ने तो पेंशन को बढ़ाकर 35,000 रुपए करने का प्रस्ताव किया था। ऐसे में उस लिहाज से तो सांसदों की देश पर कृपा ही समझिए कि उन्होंने 25,000 में ही संतोष कर लिया, वरना आज वे प्रति माह 35,000 रुपए ले रहे होते। देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी अपेक्षा है। उनके आह्वान पर जब देशवासी सब्सिडी छोड़ सकते हैं, अन्य सरकारी सुविधाएं लेना छोड़ सकते हैं, तो क्या पूर्व सांसद उनके आह्वान पर पेंशन व अन्य सुविधाएं लेना नहीं बंद कर सकते? मोदी जी, एक बार फिर आप आह्वान करें तो इस बार देख लीजिएगा, शायद अरबपति पूर्व सांसदों को कुछ शर्म महसूस हो और वे देश की जनता की गाड़ी कमाई से पेंशन लेना तो बंद ही कर देंगे। सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर करें।
ये मेरी नहीं आपकी आवाज है, तो बेझिझक उठाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपकी आवाज अब हमारी आवाज है। आपको हमने पहले भी बताया था ये कि सरकार की भ्रष्ट नीति है और सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। यहां पर आवाज उठाने से शायद कुछ तो परिवर्तन आ ही जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर ही जो सच्चाई है वो दिखाई दे रही है। गोदी मीडिया के पत्रकार सच्चाई दबाने में लगे हुए हैं, सच्चाई छुपाने में लगे हुए हैं, लेकिन वायरल न्यूज 24 हमेशा आप तक सच्चाई का विश्लेषण करता है। और जब तक सांसदों का और विधायकों का 4-4, 5-5 पेंशन खत्म नहीं होता, हम सांस नहीं लेंगे। देश की जनता को यह कसम खाना है। देश की जनता चाहे जज बने, चाहे चपरासी बने, चाहे कोई भी हो, एक पेंशन ही मिलता है। 1 रैंक 1 पेंशन की योजना है आपकी। तो सांसदों पर और विधायकों पर क्यों नहीं लागू हो रहा है? ये मुफ्तखोरी चल रही है यहां पे। क्या आप भी सरकार की नीतियों से परेशान हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखें और अपना सवाल जरूर भेजें। हम आपका जो सवाल है सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे, जो इस वक्त गूंगी और बहरी दोनों बनकर बैठी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।